वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं एकदम बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन आपको जो पेपर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हर एक क्या कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है, पर आपको इस तरह की सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसका कंसेप्ट देखिए बहुत आसान है, आप विद इन इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला मेथड क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसके देखिए आयोटा है, आयोटा के पहले नेगेटिव साइन है, ठीक है, आयोटा के पहले नेगेटिव साइन है। तो उत्तर दोस्तों आंसर वह सही होगा दोस्तों जो आयोटा के पहले नेगेटिव साइन दे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, आयोटा के पहले प्लस साइन है, इसको लिखेंगे नहीं, ठीक, ये आंसर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ ये भी आंसर नहीं, क्योंकि आयोटा के पहले नेगेटिव साइन, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाला था, आयोटा के पहले कौन सा साइन दिख रहा है, नेगेटिव। तो आंसर वह सही होगा जो आयोटा के पहले नेगेटिव साइन दे, ठीक है। हमारे पास के ऑप्शन बचे हैं दो, ठीक है, सी या डी में। तो दोस्तों हम जानते हैं ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर हम वर्क कर दें, स्क्वायर कर दे तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा ये इसके इक्वल है, ठीक है, अगर अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे, जानते हैं स्क्वायर करेंगे इसकी वैल्यू, ये स्क्वायर इसलिए आप चेक करेंगे क्योंकि आयोटा के पहले नेगेटिव साइन देखा यहाँ पर। और दोस्तों आंसर में देखेंगे आयोटा के पहले नेगेटिव साइन है कि नहीं, वही आंसर होगा, प्लस वाला छोड़ देना, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेंगे 1 यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और -2 आयोटा। देखिए मुझे वैल्यू ये कटाएंगे क्या आएगा, देखिए -2 आयोटा है, लेकिन आपको क्या चाहिए था, यहाँ पर इतनी वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों, अगर इसको हम अगर होल स्क्वायर करके देखिए ब्रेक करते हैं, देखिए मान लीजिए हमने स्क्वायर किया, कर्ली हट गई, ठीक है, मान लीजिए ये इसके इक्वल और डी के इक्वल हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर देखिए अभी मैं कंसेप्ट ये बताऊंगा दोस्तों, इतना भी कुछ नहीं करना है, ये सब आपको स्क्वायर करने में भी आपको टाइम टेकन लगता है। मुझे पता है कि जो मेरे अनुभव थे मैं ये भी नहीं करता था, आप भी ये सब कुछ नहीं करिएगा। अभी मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट और डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपका जो क्वेश्चन था सेम टू सेम हूबहू आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। देखिए आपको देखिए अगर एक लाइन में आंसर निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी बेहतरीन कंसेप्ट है, ये आप कहेंगे तो या एक दो मेथड और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपको निकालना हो स्क्वायर रूट से तो आयोटा का कोफिशिएंट देखिएगा, ठीक है, यहाँ प्लस साइन नहीं, नेगेटिव साइन नहीं, केवल आयोटा का जो यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, कहाँ यहाँ प्लस माइनस नहीं, आयोटा की वैल्यू आपको देखेंगे यहाँ पर 4 है, ठीक है। नेगेटिव साइन पे ध्यान नहीं देंगे, नेगेटिव साइन अभी डिस्कस कराएंगे ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। जो आयोटा की वैल्यू है उसको करना हाफ, आधा करिएगा, जो भी आयोटा का है उसका करना आधा, आधा करने के बाद क्या आएगा, हम जानते हैं इसका आधा करेंगे 2 आएगा, ठीक है। और जानते वर्ग है, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके 2 फैक्टर करने होंगे, जानते हैं 2 के पहले क्या, आयोटा का क्या करना है, कोफिशिएंट को हाफ करना है, मुझे मिला 2, 2 की वैल्यू क्या करना है, इसके 2 फैक्टर करनी है, ठीक है, जानते हैं 2 के फैक्टर 2 × 1 होगा, ठीक है। आपको देखिए अब इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर करने पर जिसका डिफरेंस, यहाँ पर स्क्वायर करिए, ध्यान समझिएगा, देखिए स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस दोस्तों या माइनस या प्लस करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, आपको रियल पार्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर करके हमने ऐड किया, दोस्तों देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या है, देखिए 3 मिलेगा नहीं। अब देखिए आंसर देखिए कितना आसान है, अगर आपको देखिए ये दोस्तों ये रियल पार्ट आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या होगा m, जब हमने ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं तो रियल पार्ट कितना है, यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए और यहाँ पर साइन देखा, हमने आपको बताया कि अगर आयोटा के पहले जो साइन रहेगा वही लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, और यहाँ पर आयोटा ये जानते आयोटा ये लिखेंगे ये, और दोस्तों यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है क्या 1 आई है, तो आयोटा × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अभी मैं 2 सवाल और लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। या दोस्तों अगर नहीं समझ में आए एक मेथड ऐसे ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखिए एक 3 मिनट बताता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी जो भी करना है पेपर में कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर टाइम की वैल्यू दोस्तों
टाइम आपको बचाना है। जब कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहेगा आपका टाइम 100% अच्छा होगा। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, जब अगर आपको देखिए आपको इसका निकालिए मॉड निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पर, और मॉड लिखना भी नहीं है डायरेक्टली, मॉड मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर रियल पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर करना है। देखिए क्या आएगा 9, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कहेंगे -4 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 4 16। ठीक है, और लगाएंगे अंडर रूट। देखिए हमने क्या किया, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, हमने रियल पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर किया, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू को स्क्वायर किया, और दोनों को ऐड किया, इसका लगाएंगे अंडर रूट, इसका अंडर रूट सब लोग जानते हैं 5। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट निकालने के लिए आप जो यहाँ पर जेड की वैल्यू आई है, देखिए हमने मार्ट जो निकाला, मार्ट जेड की वैल्यू में हम रियल जो नंबर है, रियल नंबर 3 है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अब बाई 2 करेंगे। ठीक है, लगाएंगे अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्या किया, ये रियल पार्ट आ गया। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या किया आपने, जो यहाँ पर किया, ठीक है, वही यहाँ भी करना हो। देखिए हमने लिखा मॉड जेड की वैल्यू में रियल पार्ट को जोड़ा, फिर रियल पार्ट को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और लगाएंगे अंडर रूट। देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए अगर इसको हम आयोटा के फॉर्म लिखना चाहते हैं, देखिए 5 3 8, 8 को हम जानते हैं 2 से डिवाइड करना 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर माइनस साइन है, आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है, जो भी यहाँ पर सिंबल रहेगा, निगेटिव साइन है तो निगेटिव, अगर यहाँ पर प्लस साइन आपको क्वेश्चन में देता प्लस साइन लेते। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर क्या है, इसकी 3 आई थी ना, आपको हमेशा करना है रियल पार्ट जोड़ना था। ठीक है, यहाँ प्लस करना, एक बार माइनस करना। ठीक है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या, और आयोटा हमने कहा कि अगर आयोटा के फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कामा देके ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ पर कामा देके आपकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 1 आया है, लेकिन आयोटा के फॉर्म में इसको देखते हुए 2 माइनस आयोटा लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इन तीनों मेथड्सों से दोस्त कोई भी अप्लाई करिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे बेटर मेथड ये है। अब इसमें हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसे आपका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर अच्छा करेंगे। ठीक है, देखिए आइए दोस्तों, मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको कंसेप्ट ये बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि प्लस माइनस नहीं, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, 24 है। ठीक है, 24 को किसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करना। हमेशा क्या है, इमेजिनरी पार्ट को काल्पनिक मान को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 12। ठीक है, 12 के 2 फैक्टर करेंगे, 2 ही फैक्टर क्यों करते हैं, जानते अंडर रूट वर्ग है, इसलिए हम 2 फैक्टर करेंगे, और इसके 2 फैक्टर क्या आएंगे, देखिए जानते हैं 4 इंटू 3 कर सकते हैं। देखिए 4 इंटू 3, मुझे क्या लाना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन को, हम मुझे इन दोनों को सॉल्व करना, आपको माइनस क्या करना है 7 लाना। ठीक है, आपको रियल पार्ट ही लाना। ठीक है, अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होगा, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, ये +7 मिल जाएगा। ठीक है, आखिर ये +7, लेकिन मुझे चाहिए माइनस को, तो माइनस कैसे लाएंगे, इसको पलट दीजिए, इसको अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, अगर 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ क्या, अगर 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, -7। ठीक है, अब देखिए मुझे मिल गया, तो अब जानते हैं, अब यहाँ पर क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट हटता क्या आता है, प्लस माइनस, इसके पहले वाले में प्लस माइनस नहीं था, इसलिए हम प्लस माइनस ध्यान नहीं दिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, आपको क्या लिखना, रियल पार्ट, ये जानते हैं, ये रियल जो पहला वाला पार्ट आएगा ये रियल पार्ट, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट। देखिए रियल पार्ट क्या है, 3 है, लिखिए। अब क्या करें, इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट के पहले यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे लगाएंगे निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में रहेगा तो दोस्तों वही आपको साइन आपको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4। अगर आयोटा में जानते लिखना फॉर्म लिखेंगे, तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना इजी, मुझे लगा कि 10-12 सेकंड में इस सवाल को अगर कंसेप्ट समझ जाएंगे ज्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, या मॉडुलस लगा सकते हैं, मॉडुलस वाला भी कंसेप्ट आसान है, या दोस्तों स्क्वायर करके लगा सकते हैं। हो सकता है स्क्वायर में कभी कभी मान लीजिए 2 वैल्यू मैच करने लगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये बेहतरीन कंसेप्ट है, आप ट्राई कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पे हर एक प्रैक्टिस इस तरह करेंगे तो आपका बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए
देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये तो आसान है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से कर सकते हैं, लेकिन पहले कैसे करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आयोटा के पहले निगेटिव साइन है, तो जानते ये आयोटा के पहले क्या, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, ठीक है। ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आयोटा के पहले प्लस साइन है। मुझे आंसर बी और डी में ही चेक करना है। अभी हमने स्क्वायर किया था, इसको क्या आया था, माइनस क्या था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आया था। तो ये तो आंसर तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए विदिन कितने सेकंड में आ गया, ठीक है। अगर हमने आपको कंसेप्ट ये बताया, हमने आपको कहा कि यहाँ पर इस नियम हमने ये कहा कि जो इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है, लीजिए नेगेटिव साइन नहीं, तो आपको कोफिशिएंट क्या दिख रहा होगा, 1, ठीक है। एक का आपको 2 फैक्टर करनी है और क्या लाना, यार रियल पार्ट क्या है, अगर हम जानते हैं रियल पार्ट क्या है, 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं 100 में। आपको लाना है रियल पार्ट 0, तो दोस्तों इसको हम देखिए ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन भी आपको ध्यान देंगे, देखिए 1 बाई के अगर करिए यहाँ पर √2, यहाँ भी क्या करें 1 बाई √2, ठीक है। 1 बाई √2 अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दें, देखिए इसके वैल्यू में, देखिए हमने आपको ये बताया, पहला कॉन्सेप्ट इधर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या करना है, आधा करना है। तो यहाँ पर 1 था, 1/2 की, ठीक है, 1/2। अब 1/2 को 2 फैक्टर करनी है, यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के रूप में आपको यहाँ पर 0 मिलना चाहिए, या जो भी एडिशन के रूप में। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कहेंगे 1/√2, यहाँ पर माइनस 1/√2 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपको 0 मिल जाएगा नहीं। तो हमने कहा कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब लिखने का तरीका हमने आपको बताया, पहले लिखना है रियल पार्ट की वैल्यू जानते हैं, जब अंडर की बात करता है प्लस माइनस यहाँ पर, और रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, देखिए 1 बाई क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन था आयोटा के पहले, तो आप नेगेटिव साइन लेंगे। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई क्या होगा, √2 होगा, और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम 1/√2 कॉमन लेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपका बेस भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए अगर आपने इसका तो स्क्वायर तो कर नहीं पाएंगे, अगर मान लीजिए अगर थोड़ा टफ पूछ लिया, इसका स्क्वायर करने में आपको काफी समय लगेगा, भले आप या कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या बता था हमने आपको, मान लीजिए इसका निकालना, इसका अगर मान लीजिए कहा कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है, या हम मॉडुलस से भी लगा सकते हैं, जो हमने कहा कि इसका मॉड निकालिए, रियल पार्ट को एक बार जोड़ना है, एक रियल पार्ट में ही एक बार यहाँ पर मॉड निकालेंगे, मॉड जेड में रियल पार्ट को जोड़ना होगा और बाई 2 कर लो अंडू लगाना, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन करेंगे। अभी हमने आपको पहला सवाल डिस्कस कराया, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान मेथड ये है कि यहाँ पर आप हमेशा इमेजिनरी पार्ट को आधा करिए। देखिए आप सवाल देखते हुए इमेजिनरी पार्ट का आधा किया, 6 आया, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी इस तरह करिएगा, ठीक है। आपको 2 फैक्टर करने हैं, क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए, आपको आना चाहिए यहाँ पर 5, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 3 त्रिका 9, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। सब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, आपको यही चाहिए भी, ठीक है। 5 आपको चाहिए, मुझे मिलेगा। ये जानते ये क्या मिल जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपने यही कहा कि अगर यही पर -5 दिए, क्या करते हैं, ये 2 का स्क्वायर पहले करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर है ये क्या करते हैं, और यहाँ पर 3 स्क्वायर इधर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से इसका देखिए डायरेक्ट मान रखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कहा कि देखिए रियल पार्ट कितना आया, देखिए 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस साइन था, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और दोस्तों यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आयोटा, इतना समझ आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए आप आगे चल के प्लस से प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस साइन था, देखिए प्लस, इसमें प्लस था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, नहीं देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, देखिए। और प्रश्न में क्या था, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस साइन लाया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्लस साइन था, लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए नेगेटिव साइन है, यहाँ लिखेंगे माइनस नेगेटिव साइन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 आयोटा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, सेम वही सवाल है। अब सेम क्या कर सकते हैं, नीचे से भी हम लोग सेम लिखेंगे 3 प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 आयोटा, यहाँ पर नेगेटिव साइन नेगेटिव लिखेंगे -3, और देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, कौन कौन से, ये वाली ऊपर वैल्यू, यहाँ पर नीचे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा ऊपर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों कितना, ये आपको ऊपर मिल जाएगा दोस्तों 6,
और यहाँ पर मिलेगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर मिलेगा 3 बाई क्या होगा 2, यहाँ आयोटा। ठीक है, आंसर नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं आयोटा का हम लोग क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो नीचे आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस क्या होगा 3/2 आयोटा। आपका बेस भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे, निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा करेंगे। जब कब करेंगे, जब आपका बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा अगर कहीं कैलकुलेशन में, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। हर किसी का भी कमेंट होता है तो मैं उसको 99% चांस है कि मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये काफी बेहतरीन सवाल है। ये टीजीटी पीजीटी या ईएलटी दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पर किसी एग्जाम का बिहार से लेकर दोस्तों यहाँ पर कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से यह रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट। तो इसको देखिए मैं 2-3 मेथड से डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ जब भी बात कोलिनियर की करता है। ठीक है, जब भी बात कोलिनियर की करेगा, संरेख होने के लिए करेगा, तो इसका एरिया 0 होगा। तो दोस्तों जो लोग बिहार में 9th-10th मेरे साथ जुड़े थे, मैंने इसका कंसेप्ट बताया था और पूछा भी गया है सवाल। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये साथ पीजीटी भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए जब भी बात कोलिनियर की करता है तो एरिया 0, एरिया हमने निकालने का कंसेप्ट आपको ये बताया था। सारे पॉइंट पहले लिख लीजिए। देखिए जो जितने पॉइंट था हमने सारे पॉइंट को हमने क्या लिख लिया। ठीक है, और जो पहला वाला पॉइंट है एक बार लास्ट में उसको भी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, दोहरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में इसका सवाल का उत्तर देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखिए अगर ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आएगा, अगर क्रॉस में अगर तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। इन सब्ट्रैक्शन कराएंगे ए बी में से, अगर 0 घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, प्लस फिर ऐसे कर देखिए अगर इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो एक 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर माइनस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे प्लस, फिर उसी प्रकार देखिए अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 मिल जाएगा, यहाँ पर ए मिलेगा, तो देखिए 0 में से अगर -1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -a। ये तो दोस्तों एरिया होगा 1/2। अगर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इसके पहले ब्रैकेट के अंदर लगा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको एरिया, लेकिन कोलिनियर की बात कर रहा है इसलिए मैंने 0 कर दिया। ठीक है, या ए बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ए बी बराबर इस साइड दोनों को साइड ले जाएंगे a प्लस बी होगा। अगर ए बी से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 1/a प्लस 1/b। जो सवाल का उत्तर क्या होगा, ये इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था दोस्तों, ये भी आसान है। या सेकंड मेथड कैसे जानते हैं, पहले 2 लाइन का इस लाइन का यहाँ पर जो जनरल लाइन का इक्वेशन ले दीजिए। हम लोग जानते हैं y माइनस y1, देखिए y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आप जानते हैं 0, और यम क्या स्लोप है, स्लोप कैसे निकालते थे, यहाँ y2 माइनस y1 आपको b आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेंगे x2 माइनस x1 माइनस a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस a। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट, ये इसका मतलब ये जब ये कोलिनियर तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर x के स्थान पे 1 और यहाँ पर y के स्थान पे 1 रखेंगे। देखिए 1 यहाँ पर लिखेंगे 1 आएगा, और देखिए b को इधर ला रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो इससे करेंगे इधर आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे x के स्थान पर रखेंगे -1/a, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग ले जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ 1/1 करेंगे तो ना आएगा। ठीक है, उस साइड ले देखिए वही आपका मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ये दोस्तों थर्ड मेथड कैसे बताए थे, थर्ड मेथड दोस्तों हमने ये डिस्कस कराया था, जब इस तरह का सवाल हो तो 2 स्लोप आपस में बराबर करिए। ठीक है, स्लोप आपस में किसी यहाँ पर स्लोप आपस में बराबर कर लीजिएगा। स्लोप निकालने का जैसे हमने आपको बताया, स्लोप निकाले यहाँ पर क्या आया, एक पहले का स्लोप क्या आया, अब यहाँ पर -b/a आया। ठीक है, यही स्लोप निकाले थे ये वाला पहले के लिए। अब दूसरा स्लोप इस लाइन से निकाल के यहाँ पर इसको बराबर कर लीजिए, m2 निकाल लीजिए या m3 ये वाला पॉइंट लीजिए, स्लोप आपस में बराबर करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आ जाएगा यही 1/a 1/b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए लोग जब मैं बैठता था पहले इसको मैं पहले चेक करता था वास्तव में ये क्या है। आपको देखिए चेक करने की जरूरत नहीं, आपको क्या निकालना, ये आपको निकालना, ये आपको दिया कोई कोनिक दिया गया है, कोनिक में कह रहा है कि बताइए इसका क्या निकालना, सेंटर। ठीक है, सेंटर ये तो जानते हैं, ये सर्किल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, सर्किल के लिए आप जानते हैं
एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक आपस में कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1, यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -1। तो ये तो कन्फर्म हो गया, ये तो क्या नहीं है, ये तो सर्किल है नहीं, ठीक है। आप जानते हैं अब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये जानते हैं किसके, सर्किल की कंडीशन आप जानते हैं, ठीक है। देखिए तो ये तो सर्किल है नहीं, या इसका कोनिक की बात कर रहा है, ये हो सकता है पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या कह सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है। आप जानते हैं जब भी इस तरह का सवाल हो तो देखिए एक लाइन सवाल का उत्तर दीजिएगा, ये इसको मान लीजिएगा जो आपको दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर इसको एफ के बराबर मान लेते हैं, जो आपका प्रश्न दिया गया है इसको क्या करेंगे एफ के बराबर। हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज ए ट्रिएटिंग कांस्टेंट, अर्थात देखिए आप जानते हैं डेल एफ बाई क्या डेल एक्स निकालना, ठीक है। देखिए निकालिए, देखिए यहाँ पर क्या इसका निकालिए, पूरे इक्वेशन को एक्स सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है और y को कांस्टेंट रखें, ठीक है। इसका करेंगे क्या आएगा, देखिए इसका करेंगे जानते हैं 2x आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ y कांस्टेंट है, x करेंगे क्या आएगा आपको जानते हैं 1 आएगा तो y बचेगा, ठीक है। यहाँ y स्क्वायर कांस्टेंट 0, यहाँ पर आपको -6 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट ये 0 इक्वल टू 0, हम क्योंकि यहाँ पर जानती है फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखिए अब बाई ऑप्शन से देखिए कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, देखिए अगर x की वैल्यू आपने 3 रखा, y की वैल्यू आपने 0 रखा तो 6 - 6 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या आप यहाँ पर देखिए या और कोई ऑप्शन रखेंगे आपका क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ बाई ऑप्शन से नहीं करना तो यहाँ पर यही एक बार डेल यहाँ पर क्या निकालिएगा डेल f1 डेल y कर दीजिए, ठीक है। पूरे इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, क्या विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल करना है, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, ठीक करिए। देखिए कांस्टेंट x स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पर करेंगे क्या आएगा y कर रहे y का करेंगे क्या आएगा 1 और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी वाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा x होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे कांस्टेंट है 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर ये ले लिए, यहाँ पर इसका पहले ले लीजिए -2y होगा, यहाँ पर क्या होगा +3 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो इक्वेशन हो गए। अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों को जोड़ा, देखिए ये जोड़ेंगे कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर ले जाएंगे, देखिए a + 6 x हो जाएगा, ये -6 तो y बराबर आपको मिल जाएगा 0। अगर y बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रखिए, यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या देखिए ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब हमने आपको बताया कि ये देखिए यह हो सकता है इलिप्स हाइपरबोला हो, कुछ भी हो। अगर मान लीजिए ये मान इलिप्स होता है, ठीक है, इलिप्स होता है, अब जानते हैं इसका ये इलिप्स मैंने बना दिया एक जनरल फॉर्म। ये क्या होता है ये जानते हैं, ये क्या होता है वर्टिसेस होता है, और दोस्तों ये क्या होता है ये जानते सब लोग पता होगा, ये इसका क्या होता है सी सेंटर होता है। सी हम लोग सेंटर देखे, सेंटर क्या होता है यहाँ पर कैसे निकालते हैं, इसका मिड ही पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होता है इसका सेंटर होता है। हम लोग सेंटर 0 0 क्यों करते हैं, क्योंकि वर्टिसेस माइनस है, लेफ्ट माइनस, इसको अगर मिड पॉइंट निकालेंगे क्या आएगा तो -a, यहाँ पर +a/2 करते, मिड पॉइंट ही क्या होता है इसका सेंटर होता है। जब भी सेंटर की बात करें तो हमेशा क्या है सर्किल का क्या एलिप्स हाइपरबोला किसी का भी अगर मान लीजिए सेंटर पूछता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको f के बराबर सपोज कर लेंगे, एक बार डेल f अपॉन क्या डेल x 0 करेंगे, डेल f1 डेल y, उसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछता हूं। देखिए अगर मान लीजिए सवाल आपको घुमाया, ठीक है, आपको घुमाया तो यहाँ कह रहा है यहाँ पर यहाँ सेंटर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंटर की बात नहीं कर, यहाँ वर्टिसेस की बात कर रहा है। यहाँ ये क्या है वास्तव में ये कह रहा है कि ये हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला की बात कर ले। यहाँ पर देखिए हाइपरबोला, थोड़ा मेरा फिगर आपको जिगजैग नजर आएगा, लेकिन देखिए हाइपरबोला का कंसेप्ट क्या है, ये जानते हैं कि जनरल हाइपरबोला है, एक हमने मान लेते इस तरह हाइपरबोला बना रहा होगा, ठीक है, हाइपरबोला मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह हाइपरबोला हमने बना लिया, ठीक है, हाइपरबोला ये बना लिया। आप जानते हैं इसका क्या है, यहाँ पर ये वर्टिसेस a, 0 होता है, ठीक है। अभी हमने इलिप्स का भी कंडीशन आपको डिस्कस कराया, अर्थात यहाँ पर जिसे दीर्घवृत्त हम लोग कहते हैं, ये क्या है यहाँ पर अतिपरवल है, ठीक है, इसका यहाँ पर कह सकते हैं 0। अगर इसके सेंटर की बात करें यहाँ पर आप कहेंगे इसका भी सेंटर 0, क्योंकि -a यहाँ पर प्लस है, ठीक है।
लेकिन दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब देखिए वर्टिसेस यहाँ पर देखिए इसका सेंटर इसका 0 0 नहीं आएगा। अभी जैसे हमने सवाल लिया था इसका जो सेंटर 0 0 आ रहा था सेंटर ही, लेकिन उसका सेंटर 0 0 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए, ठीक है, अगर इसका हम सेंटर निकाला जाए, इस सवाल में सेंटर निकाला जाए, देखिए क्या आएगा सेंटर। देखिए सेंटर निकालने का कंसेप्ट हमने कहा इसको एफ मानिए। ठीक है, एफ मानिए तो हम क्या निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे। देखिए करेंगे इसका आ जाएगा 18x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहे हैं इक्वल टू 0 कर रहे हैं क्योंकि मुझे चाहिए सेंटर। सेंटर पूछा नहीं गया, लेकिन दोस्तों मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सेंटर निकालने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, आंसर आपको कैसे या आप लोग क्या करेंगे या जानते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे, एफ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। वहां पर इतना समय नहीं है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए और कंपेयर करिए। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर रहेगा, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको 0 करेंगे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट आपको वहां पर इतना समय दिया नहीं जाता कि आप 10 मिनट आराम से बढ़ करें। ठीक है, वही कंसेप्ट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें हमने पहले क्या निकाला, सेंटर निकाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18x आएगा, यह हम इसका 0 कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 36 इक्वल टू 0, या कहिए इसका सेंटर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 आया। ठीक है, यहाँ पर 2 आया। ठीक है, सेंटर 2 आया, और दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए सेंटर 2 आया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाला। अब इसका मतलब वर्टिसेस दिए होंगे, वर्टिस। अब बाई ऑप्शन में देखिए यहाँ पर इसका देखिए वर्टिस मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ एक वर्टिस यहाँ होगा, दूसरा वर्टिस यहाँ होगा, ये x का मान है। देखिए x मान है, इसका मतलब जो x का मान ये x1 का मान होगा, यहीं पर ये x2 का मान होगा, इसका मतलब x1 और प्लस x2 का मान ये 2 के बराबर आएगा कि नहीं। देखिए अगर 6 में से अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, जानते हैं वह सेंटर होगा। मिड पॉइंट आपको मिल रहा है कितना, x का, देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पर क्यों जो ऑप्शन ए में 0 मिला, मुझे चाहिए 2, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, वर्टिसेस का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, देखिए इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 6 माइनस 2 अर्थात 4 होगा, 4 का आधा करेंगे 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, -6 तो 12 आएगा, 12 का आधा करेंगे क्या आएगा, -6 आएगा। लेकिन आपको x जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिला है, तो यहाँ पर तो यहाँ 2 मिला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉरी सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट, सॉरी कौन सा आया, सॉरी यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट, सॉरी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, या देखिए इसका निकाल लीजिए, वर्टिस निकाल लीजिए, यहाँ सॉरी इसका y वाला जो यहाँ पर सेंटर का जो पॉइंट निकाल लीजिए। देखिए हम करेंगे, देखिए 16 दूना 32 मिल जाएगा, देखिए 32 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यहाँ पर ये पार्शियली कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस के साथ यहाँ पर प्लस 32 होगा, 96 इक्वल टू 0, y बराबर देखिए 3 है। इसका मिड पॉइंट 3 होगा, देखिए इसका मिड पॉइंट आपको मिल रहा है कितना, 3, और इसका मिड पॉइंट क्या मिला 0, तो यहाँ पर इसका मिला, लेकिन यहाँ पर x वाली वैल्यू नहीं मिली थी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ऐसे करेंगे तो आपका समय बचेगा। दोस्तों आपको देखिए वहां पर समय का अभाव है, इसलिए जो मेरे अनुभव है, जब इस तरह का सवाल आता मैं इसी तरह अप्लाई करता था, तो आप भी इस तरह करिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता, एकदम बेहतरीन तरीका बताता हूँ। इस तरह का सवाल कोई भी एग्जाम देते हैं, इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, वो 99% सही है। दोस्तों 1% में हो सकता है कि यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, लेकिन 99% एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है इंटेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब क्या है, आप जानते ई की बात कर रहा है। ठीक है, ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इलिप्स के लिए। ठीक है, इलिप्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ई की वैल्यू क्या लेस देन 1 होती है। ठीक है, मुझे क्या, अगर इंटेंसिटी की यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए अगर ये या इलिप्स रिप्रेजेंट करता है तो यह कौन सी कंडीशन सही होगी, तो आप कहेंगे ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, अर्थात कह सकते हैं 1 से बड़ी हो नहीं पाती। ठीक है, आप देखिए या ऐसा कर सकते हैं, ये भी कंडीशन आप लोगों को याद होगा, इसकी वैल्यू, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, कभी कभी ये दिया था, कभी कभी ये होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मतलब ई की जो वैल्यू थी 0 और क्या 1 के बीच लाई करती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, इसको हम भाग दे रहे हैं, करें जो ई की वैल्यू कितनी बार, ई की मान क्या होगा,
ई का मान हमने कहा कि लेस देन 1। अगर इसको हम डिवाइड करें क्या आएगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये ई से 1 से ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ई का लाइन में आपको आंसर चाहिए, तो दोस्तों आप फार्मूला इंटेंसिटी का जानते हैं 1, यहाँ ई बराबर 1 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, या दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करते थे। ठीक है, एक लाइन में आंसर लिखने के लिए आपको क्या कहेंगे, जब भी इलिप्स की इंटेंसिटी निकाले तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहें, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, या यहाँ पर कह सकते हैं यह ए स्क्वायर का मान होगा, और दोस्तों यह हो सकता है बी स्क्वायर का मान हो, यह वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर हो सकता है बी स्क्वायर का मान है। ठीक है, देखिए आंसर लिखेंगे ऐसे, देखिए 1 माइनस आपको, क्योंकि देखिए मुझे वैल्यू लानी छोटी, तो छोटी जो वैल्यू इन दोनों में से रहेगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर के गुणांक में छोटी वैल्यू को नीचे रखना है। ठीक है, छोटी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 25 है, देखिए 25, और यहाँ वाई कोफिशिएंट कितना है, देखिए 16 है, ये छोटी वैल्यू को ऊपर रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं 9 अपान क्या होगा 25 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आएगा, ये 3 अपान क्या होगा 5 होगा। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ रखेंगे, जानते हैं 3 छोटा है और 5 बड़ा, इस कंडीशन को यहाँ पर जानती है सेटिस्फाई करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, पहले आपको फार्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करना है और 1 माइनस अंडर। ठीक है, वहां पर समय नहीं रहता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको स्टैंडर्ड फार्म, आप लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फार्म बदलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 के फार्म बदल के, अब उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फार्म बदलना इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, या एक्स के कोफिशिएंट को वाई स्क्वायर को एक तरफ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, स्टैंडर्ड फार्म बदलना। ठीक है, लेकिन वहां पर समय कम रहता है, जब भी इससे इंटेंसिटी पूछे तो यहाँ पर इलिप्स के लिए तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कोफिशिएंट में दोनों का जो गुणांक सबसे ज्यादा है तो उसको नीचे रखिएगा यहाँ पर, और जो उससे बड़ा होगा वैल्यू का ऊपर रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग ये भी जानते हैं, अगर ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो इंफिनिटी अगर मिल जाए तो क्या रिप्रेजेंट, ये भी देखिए डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये भी देखिए ये डायरेक्ट पेपर में आता है, आपके पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। अगर ई की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लिख दीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन। अगर ई की वैल्यू दोस्तों अगर मान लीजिए 0 मिल जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दोस्तों यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर ई की वैल्यू अगर मिल जाए यहाँ पर 1 मिल जाए तो इसको भी नोट डाउन करिए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये दोस्तों ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अगर ई की वैल्यू, ये तो कंडीशन आप देख ही लिए हैं, अगर ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जानते इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की बात कर रहा था क्वेश्चन में, आपके एक सवाल लिए हैं, लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगर ई की वैल्यू क्या हो यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ पर हो, और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जब ये हाइपरबोला बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला की इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कहेंगे ई ग्रेटर देन, अर्थात ई जो होगा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, हाइपरबोला की कंडीशन में इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर या दोस्तों ये भी याद रखिए। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ नोट कर गया, डायरेक्टली सवाल अगर ऐसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया 4x प्लस क्या माइनस 7y जो भी है, कहा इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर पूछे इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए दोस्तों जानते हैं यहाँ पर डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा चेक करने के मैं एक सवाल लेता हूँ तो डिस्कस कराता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर जब इसकी आप याद रखिएगा, जब भी एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट आपको यहाँ पर जब मिले 0, और दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता था, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 और ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, अभी डेल्टा के विषय में अगले सवाल पर चलेंगे, अगर साथ में ए प्लस बी क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आपको 0 मिले तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इंटेंसिटी क्या होती है, √2 होता है। पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है दोस्तों, अब पेपर में आया भी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पूछता हूँ। देखिए यहाँ पर
ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जब भी दोस्तों ये पूछे कि यह क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या रखेंगे, रिप्रेजेंट वाला लगातार। देखिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। देखिए कैसे बचेंगे, जब भी हम जानेंगे क्या होगा, पहले हम निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ जानते हैं, ए बी सी प्लस क्या होता है 2f माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच, ये सबको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो यहाँ पर हम ये कभी डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज है। ये मानते हैं अगर डेल्टा की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, यहाँ पर एबीसी क्या है देखिए, एबीसी कैसे लिखेंगे, देखिए इस बात को ध्यान से लिखने का तरीका क्या था, और मैं कम समय कैसे करता था। देखिए पहले यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ये दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ बी लिखेंगे इस फॉर्म में। ये बी क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक। अगर चलिए बार मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर बी बराबर क्या होगा 1, यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर, इसी फॉर्म में लिखेगा। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे वाई इसका गुणांक लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इधर ले जाएंगे -1 करके, 0 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सी की वैल्यू -1 है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, एफ का मान लिखना होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं पहले ए बी सी लिखा, आपको लिखना एफ जी। देखिए ऐसा हम किस लिए बता रहे हैं, आपको समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एफ क्या है, एफ दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक का हाफ करना है, ठीक है। वाई स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, इसका हाफ करेंगे 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर जी निकालेंगे। जी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स का गुणांक है, एक्स गुणांक क्या है 1 है, इसका हाफ करेंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पर एच क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या इसका हाफ करेंगे 1/2। देखिए अब देखिए इतना आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करना है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1, ठीक है। फिर क्या होता है फार्मूले में, फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, याद है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1/8 आएगा, 1/8, तो 1/8 2 पहले से था 1/4 आएगा, ठीक, डायरेक्टली कर दिया। अब फार्मूला क्या होता है, अब होता है ए एफ स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर करना है, इसका मल्टीप्लाई करना। देखिए -1/2, देखिए देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें इसका स्क्वायर किया। देखिए सामने सामने है, स्क्वायर करने में मल्टीप्लाई करने में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, गलती होने के चांस कम मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। देखिए माइनस, फिर क्या करेंगे 1/4, ठीक है। यहाँ पर अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ माइनस क्या होगा, ये प्लस कर देगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर कह सकते हैं ये डेल्टा की वैल्यू है। डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 मिल जाती तो हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया, देखिए याद कर लीजिए, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 मिल जाए तो क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यार ये आंसर नंबर डी तो होगा नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के बराबर ना हो, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, हमने निकाला भी माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर देखिए, अगर आपको याद देखिए एच स्क्वायर ए बी निकालना होगा, एच स्क्वायर यहाँ पर क्या, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/4 होगा। यहाँ पर लिखेंगे लेस देन, ठीक है। क्या होता है ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर एच स्क्वायर अगर इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है, एच स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कंडीशन क्या, ए बी का 1 आएगा। देखिए ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं, एक जानते हैं, एक छोटा है 4 बड़ा, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। जब ये कंडीशन को होल्ड करे तो वह इलिप्स होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए आप नोट डाउन करिए, यहाँ पर जब क्या हो, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच स्क्वायर अगर यही ग्रेटर देन ए बी होता, यहाँ पर अगर एच स्क्वायर अगर मान लीजिए आपको ग्रेटर देन ए बी होता, क्या चेक करते, तो ये दोस्तों क्या होगा, ये हाइपरबोला होता, अर्थात कहते हैं अति परवलय होता, ठीक है। नोट डाउन करिए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, ये क्या होता है, ये कह सकते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं पैराबोला होता है, अर्थात परवलय होता है। तो दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों। हमने 9th-10th वाला सिलेबस में डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे यहाँ एक ट्रेजिडी होने की वजह से मैं क्या आप लोगों का ही सिलेबस डिस्कस कर पाया। जय हिंद दोस्तों।